हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, दोनों ने एक बहुत डिसाइसिव डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिया है। राइट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक बहुत मैसिव तरीके से जो अपने पास्ट बैरियर को, जहां पे सपोर्ट ले रही थी बार बार, उसको ब्रेक किया है। सेम इज विद बैंक निफ्टी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप लोग क्या करोगे जब इतना पैनिक सेलिंग आती है? व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए? आपका स्टांस क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से ये बात को क्लियर करूंगी। पहला तो, अगर आप ट्रेडर है, राइट, आप ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट सम सेलिंग स्टॉक्स, राइट? यू कैन ऑलवेज फाइंड stocks which are in the sell zone. You can definitely trade in them. Second thing is कि मैं कई बार ऐसे सिचुएशन में, बिकॉज आई एम ऑलवेज बुलिश, आई नो माई टेम्परामेंट, आई विल ओनली लुक फॉर बाय स्टॉक्स, तो मैं मार्केट से बाहर खड़े होकर देखती हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आई एम श्योर आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड में आया होगा, काफी परसेंटेज डाउन होगी। अगर आपका जैसे पोर्टफोलियो 50% प्रॉफिट होगा, तो आज उसमें कम से कम 10 से 20% का डेंट, 10% का डेंट आज ही पड़ा होगा। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स ले रखे, लाइक यू पिक्ड अप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, वो भी गिरेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, मार्केट गिरेगा। तो आपको क्या करना है? केवल अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और दूसरी बात जो है कि आप ये नोटिस भी करोगे कि जो बहुत अच्छे स्टॉक्स है ना, वो गिरेंगे ही नहीं। जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है, वो अपने आप को होल्ड करेंगे। तो आपको पैनिक में नहीं आना है। मैं आपको दिखाती हूँ एक सिचुएशन। मैंने 2022 अक्टूबर में पीएनबी खरीदा था। आई हैव बॉट इट पीएनबी एट अ रेट ऑफ, आई टेल यू, कहीं पे 36 रुपीज पे लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखी है लाइन। इस जगह पे मैंने बाय किया था। बाय करके ये सीधा गया 61 पे। उसके बाद ये गिरा है, राइट? आई हैड नो पैनिक। यहाँ पे मैंने और एक्यूमुलेशन किया इस जगह पे। यहाँ पे जैसे ये बैरियर ब्रेक हुआ, और ऐड किया, फिर यहाँ पे गया ऊपर, फिर नीचे गिरा। होती प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है प्रॉब्लम? आप लोग क्यों पैनिक में आ जाते हो कि आप लोग यहाँ पे बाय करते हो? आप बिल्कुल टॉप पे बाय करके बैठे होते हो, और वहां से जब वो गिरता है तो आपको बहुत पैनिक होता है। मुझे कोई पैनिक ही नहीं है। यहाँ 36 रुपीज पे लिया हुआ है, और टाइम एंड अगेन मैंने जब भी इसने अपनी कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, आई हैव एडेड मोर क्वांटिटी इनटू इट। तो ये गिरना लाजमी है, बिकॉज लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करो। अगर आप ट्रेडर हो तो मैं एक ही चीज आपको सजेस्ट करूंगी कि अपना पोजिशनल साइजिंग को मॉनिटर करो, मतलब अपनी पोजिशनल साइज को थोड़ा छोटा कर दो। बिकॉज जब मार्केट गिरता है, मार्केट की टेंडेंसी क्या है? आप ओवरऑल देखो, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ओवरऑल टेंडेंसी क्या है? ऊपर जाने की है, राइट? कहीं ना कहीं आके मार्केट सपोर्ट लेगा। आप देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहे हैं। दे आर नॉट इन द डाउन ट्रेंड। आप ये देखो, ये डाउन ट्रेंड था। फॉर एन एक्सटेंट दिस वाज अ डाउन ट्रेंड। बेसिकली मार्केट जो है ऊपर चलने के लिए, कभी कभी कल मंथली एक्सपायरी है, ऐसा होता है कि थोड़ी बुकिंग आती है। अब देखो महीनों, लाइक इफ आई पुट मंथली चार्ट, यू सी मार्केट इज ऑलवेज इन द अप ट्रेंड ओनली। लगातार मार्केट ऊपर चल रहा है, राइट? तो इसलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि अगर आप ट्रेडर हो तो अपनी पोजिशनल साइजिंग को छोटा कर दो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो अपनी क्वांटिटी को और ऐड करने का, राइट? घबराने का नहीं है। नेवर एग्जिट योर गुड ट्रेड्स, जस्ट होल्ड देम टाइटली। और उसके बाद, जैसे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है, एक मेरा फेवरेट स्टॉक है जो मैंने लेके रखा हुआ है, टीसीएस। टीसीएस लिए हुए मुझे 2 साल हो गए, और मैंने उसको लिया था कुछ 3281 पे, कहीं पे। आई टेल यू वेयर एग्जैक्टली हैव बॉट इट। 3281 पे, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे बाइंग कर रखी है। काफी समय तो इसके आसपास ही घूमता रहा स्टॉक। यहाँ पे ऊपर गया, मतलब यहाँ पे कहीं खरीदा हुआ मैंने, तो उसके नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, एंड देन इट मूव्ड अप, राइट? तो अच्छा स्टॉक आप पिक करोगे, आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोग, ऑल्सो आई वाज रीडिंग इन माय यूट्यूब वीडियो, दिस वाज अ कमेंट रिटन कि आपने जो है, जो मेरे दिए हुए, आई जस्ट रीड इट आउट, एंड इट्स नॉट कि आई एम लमेंटिंग और आई एम मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं आंसर करना चाहती हूँ आपके क्वेश्चंस का। आई डोंट वांट टू रन अवे फ्रॉम योर क्वेरीज एंड कंसर्न्स। आपने लिखा हुआ था कि ये वाला, डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद माय लक।
As I get SLN, Divis Lab, Shalby, Ratan India, REC, Adore, Ad Foods, Canfin Home, Filatech, Finotex, GPIL, Hindalco, IX, KPIT Tech, NHPC, Pradeep Phosphate and TCS calls in a delivery. How to avoid this? देखो अवॉइड नहीं कर सकते. I would say कि अगर आपकी हर चीज जो आप पिक कर रहे हो उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो there is something, like I also feel that I shouldn't sound like that, but still I believe that there is some time. I've seen some people are very good traders. They're I don't know, their stars meet with trading or something. Some people are not very successful. वो जो उठाएंगे वहीं पे उनका लॉस हो जाएगा, राइट? आपने जो डिविस लैब पिक किया होगा उस दिन और भी स्टॉक्स दिए होंगे, बट आपने इसको पिक किया और वो नीचे चला गया. शैल भी आपने और भी स्टॉक्स दिए होंगे, बट उस दिन आपने इसको पिक किया, ये नीचे चला गया. REC, रतन, अदोर, इन सब, कैनफिन होम, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सम KPIT टेक मैंने बोला हर डिप पे आपको ऐड करना है, राइट? स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सो व्हाट, आपको हमेशा इनको हर लो वैल्यू पे ऐड करना है. प्रदीप फॉस्फेट इज अ गुड स्टॉक, होल्ड इट, राइट? TCS कॉल मैं नहीं आपको बोलूंगी, बट अगर आपने कैश में ले रखा है तो होल्ड करके बैठो, कोई इशू नहीं है. आप 2-3 महीने बाद people are crying so much about PCBL, right? PCBL is a good quality stock. अभी नीचे जा रहा है तो because market is going down, right? Because market is going down. देखो जब market थोड़ा समझा था, इसने बाउंस भी किया था. 323, 328 मैंने बाय दिया था, वहां से इसने बाउंस भी किया था. बट अभी किसी भी स्टॉक में आप अगर बाउंस सोचो इमीडिएटली होगा, नहीं होगा. इट विल टेक सम टाइम, बट आपका पैसा जीरो नहीं बनेगा. दीज आर गुड क्वालिटी स्टॉक, राइट? तो क्वालिटी पे ध्यान करो अगर आप इन्वेस्टर हो, राइट? भूल जाओ, लेके भूल जाओ. जैसे मैंने आपको एक स्टॉक दे रखा है जैगल, राइट? उसको आप लेके भूल जाओ, उसको याद मत करो कि आज मैंने खरीदा, कल कितना प्राइस हो गया. You don't have to come back again and again and check what is happening in the price, because जब मार्केट गिरेगा ये भी थोड़ा सा इंडिसाइसिव होगा या करेक्ट होगा, बट फिर मार्केट जैसे स्टेबल होगा ये भागने लगेगा. ऐसी एक स्टॉक है BEL, जिसको आप देख सकते हो. BEL आज गिरा, बहुत बुरी तरह गिरा, बट इमीडिएटली बाउंस बैक. अच्छे स्टॉक की यही निशानी होती है कि वो बाउंस करता है क्विकली. तो डिसहार्टन, इम्पेशेंट, एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है. आपको केवल तभी होना है जब आपने कॉल या पुट ले रखा हो और वो एकदम से आपको पता है जीरो हो जाएगा. दैट विल नॉट गिव यू, दैट विल हैव नो मर्सी ऑन यू, राइट? तब आपको एक पैनिक बनता है, आपको इमीडिएटली उन सबको एग्जिट करना है. तो अब बात करते हैं कि अब क्या रहेगा. अभी भी देखिए मार्केट इतना गिरा है, बट मैं हमेशा 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 मार्केट में बुलिश हूँ. तो मैंने भी आज, अगर आपको याद होगा, तो रेनबो चिल्ड्रन दिया था मैंने. रेनबो चिल्ड्रन दिया था 1350 पे बाय दिया था इस स्टॉक का, यहाँ पे बाय दिया था, और स्टॉक ने जाके 1486 का हाई लगाया. मतलब आज ही के दिन आपको ऑलमोस्ट लाइक 137 पॉइंट्स मिले हैं, राइट? बिकॉज माई माइंड सेट इज बुलिश, आई कैन नॉट बी इन अ नेगेटिव ट्रेड. मुझे बुलिश ट्रेड ही दिख रहा था, जो दिखेगा मैं वो ही लूंगी. तो इसी तरह मैंने आपके लिए, और मैंने हेवल्स दिया था, आपने देखा होगा, तो हेवल्स दिया था. हेवल्स में कितना शानदार ब्रेकआउट आया. तो इस तरह के ब्रेकआउट्स अगर आपको मैं हमेशा एक बाइंग के साइड का ही ट्रेड ढूंढूंगी हमेशा. तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे रडार पे अभी भी 4 ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं. और रीजन यही है कि इतना मार्केट गिरा, बट दीज 4 stocks, there are in fact 6 stocks on my radar, but I would give only 4. ये चारों स्टॉक्स ने रिफ्यूज कर दिया गिरने के लिए, एंड रादर दे हैड बाइंग कमिंग. जैसे इसमें आपने देखा ना बाइंग, उसी तरह वहां पे भी बाइंग थी. अब आपको क्या करना है कि आपको इनके फंडामेंटल्स चेक करने हैं और अपने लेवल्स डिसाइड करने हैं. आई विल आल्सो डिस्कस लेवल्स. तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है कामधेनु. कामधेनु लिमिटेड, राइट? आज देखिए इसमें मार्केट गिरा है, बट दिस स्टॉक हैड नो सच इंटेंशन. मतलब ये स्टॉक, और एक और जो इसने इंपॉर्टेंट चीज की है ना, वो अपने पास जहां पे इसमें ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट? तो ये एक मुझे अच्छे शानदार बिल्डअप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे तो प्राइस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है. तो अगर ये स्टॉक जाता है ऊपर, यहाँ पे जाता है ऊपर 638 के ऊपर, आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई जरूर दिखाई देगी. आपका स्टॉप लॉस रहेगा 585 का, आपका स्टॉप लॉस रहेगा. एक एंट्री रहेगी आपकी
637 की, और टारगेट इसमें आपको 660, 680, 700, 720, 750 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज काफी लंबा ब्रेकआउट है, लंबा कंसोलिडेशन है, तो लंबा ब्रेकआउट भी आता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है दैट इज पीसीजे, राइट, पीसी ज्वेलर्स, और इसमें भी एक शानदार बिल्डअप्स हो रहे हैं। जो मेरा फेवरेट सेटअप है उसमें इसने ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेट किया, अब ये तैयार है ऊपर चढ़ने के लिए। आज जब ये इतनी गिरावट हुई है इसमें, उसके बावजूद ये स्टॉक जो है रॉक सॉलिड लग रहा है। आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा, आई टेल यू, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपीज का, 52 का, बाय रहेगा अब 58.5, और आपका फर्स्ट टारगेट इसमें आएगा 59 के आसपास का आपका पहला टारगेट आएगा। उसके बाद अगर ये 59 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो आपको 62, 64, 66, 70 रुपीज तक के टारगेट आते मिलेंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बीन फॉलोइंग मी, मैंने ये स्टॉक आई थिंक ट्विटर पे भी दिया था, बाय दिया था कुछ 36 रुपीज पे, और इसने सीधा आपका ले जाया था आपको 65 पे। अब अगर 65 को क्रॉस कर जाता है तो 68, 70, 72, 76 ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो दूसरा स्टॉक मेरा है पीसीजे। तीसरा स्टॉक है मेरा लोधा, लोधा डेवलपर्स। ये हमने ऑलरेडी आपको एक बार दिया हुआ है। अगेन इसमें बहुत डेवलप, सी ये देखो आप, ड्राइंग बनी आपके सामने, हमने बाय यहीं पे दिया था 500 पे, और इसने 1031 का हाई लगाया। इनफैक्ट इसमें स्प्लिट भी हुआ था उसी समय। अब फिर से इसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राइट, ये स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स आपको दिख रहे हैं। आज के दिन भी स्टॉक ने गिरा नहीं है और नीचे से बाइंग आई है। तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हम एंट्री इसी जगह पे ले सकते हैं, 1175 पे हम एंट्री ले सकते हैं। एंड पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1225 का, मतलब करीब 50 पॉइंट्स का आपको पहले 5% का मूव मिलेगा। नीचे की तरफ अगर आप स्टॉप लॉस इसका ढूंढते हैं तो 1100 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 1225, फिर 1250, फिर उसके बाद 1300, 1350, 1400, 1500 तक के टारगेट्स मुझे इसमें आराम से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक था, प्लीज गो एंड चेक इट्स फंडामेंटल्स। और लास्ट स्टॉक है गुजरात फ्लोरो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ये लास्ट स्टॉक है। तो इसने भी वही किया है, फ्लैग पैटर्न बनाया है, ट्रायंगुलर वेज पैटर्न बनाया है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली है, और इस ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया है। अब हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है 3751 पे, और स्टॉप लॉस हमारा कुछ रहेगा 3500 तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा 3900 का, 250 पॉइंट्स का, और अगर 3900 क्रॉस हो जाते हैं तो 4000, 4100, 4200 की टारगेट्स आपको आते हुए आराम से दिखाई देंगे। तो ये थे मेरे 4 स्टॉक गिरते हुए मार्केट में। पैनिक नहीं होने का है, अपनी पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल करना है, अपने अगर आपने अच्छे स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं तो उनको लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट करना है। So with this, I'll be signing off and really believing that you will join us in the live trading today. In the live market, I've given Havels, I have given Rainbow Children. ये दो स्टॉक आप लोगों को दिए थे, और फिनोटेक्स दिया था जिसने सीधे 75 से आपको आई थिंक 78 पे लेके गया था, which was a very very good move in 1 hour span. तो इसी तरह की रिसर्च के लिए प्लीज कंटिन्यू सपोर्टिंग दिस चैनल, और अगर आपने पैसे बनाए तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जुड़े रहिए साथ में। आपको बेस्ट रिसर्च देंगे, ये मेरी गारंटी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।